क्या आपके हाथ पैर बार बार सुन्न हो जाते हैं, जहाँ झंझनाहट महसूस होती है जैसे सुइयां चुभ रही हो? अक्सर लोग इसे ज्यादा देर तक बैठने या सोते समय हाथ दब जाने की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर ये समस्या बार बार हो रही है, खासकर रात में, तो ये नसों या पोषण की कमी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। नस दबने से खून का प्रवाह कम हो जाता है। जब शरीर के किसी हिस्से की नस दब जाती है तो उस जगह पर रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता। खून के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस हिस्से की संवेदनशीलता कुछ समय के लिए कम हो जाती है और हमें सुन्नपन या झंझनाहट जैसा महसूस होने लग जाता है। जैसे ही हम उस हिस्से को फिर से हिलाने डुलाने लग जाते हैं तो रक्त प्रवाह फिर से सामान्य होने लग जाता है और सुन्नपन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये समस्या बार बार हो रही है तो इसके पीछे शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। विटामिन B12 की कमी एक बड़ा कारण है। हाथ पैरों में सुन्नपन का सबसे आम कारण विटामिन B12 की कमी माना जाता है। विटामिन B12 हमारी नसों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर शरीर में इसकी कमी होने लग जाए तो नसों की कार्य क्षमता प्रभावित होने लग जाती है। इसके अलावा विटामिन B12 रेड ब्लड सेल के निर्माण के लिए भी जरूरी होता है। जब शरीर में रेड ब्लड सेल पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन शरीर के सभी हिस्सों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते। इसका असर नसों पर पड़ता है और धीरे धीरे हाथ पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट जैसी समस्या शुरू होने लग जाती है। एक कारण है नसों की सुरक्षा परत कमजोर होना। हमारे शरीर में नसों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। हर नस के ऊपर एक विशेष सुरक्षा परत होती है जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। ये परत नसों को सुरक्षित रखने और उनके सिग्नल को सही तरीके से पहुंचाने में मदद करती है। अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लग जाए तो ये परत कमजोर होने लग जाती है। इसके प्रमाण स्वरूप नसों पर दबाव बढ़ जाता है और रक्त तथा ऑक्सीजन का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। और यही कारण है कि कई लोगों के हाथ पैरों में सुन्नपन महसूस होने लग जाती है। विटामिन B12 रोज लेना क्यों जरूरी है? विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसका मतलब ये है शरीर जितनी मात्रा की जरूरत होती है उतना उपयोग कर लेता है और बाकी हिस्सा पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए शरीर इसे लंबे समय तक जमा करके नहीं रख सकता। यही कारण है कि हमें इसे नियमित रूप से भोजन के माध्यम से लेना जरूरी है। अगर लंबे समय तक आहार में कमी बनी रही तो नसों से जुड़ी समस्या शुरू हो सकती है। अब सवाल है कि विटामिन B12 की कमी क्यों हो जाती है? क्या इसे पूरा भी कर सकते हैं? विटामिन B12 की कमी होने के मुख्य दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि हम अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 नहीं ले रहे। दूसरा कारण ये भी है कि हम B12 भोजन के रूप में ले तो रहे हैं लेकिन हमारी आंतें ठीक से अवशोषित नहीं कर पा रही। अगर पाचन तंत्र कमजोर हो तो कई बार पोषक तत्व शरीर में ठीक से अवशोषित नहीं हो पाते और मल या मूत्र के रास्ते में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में आंतों की सेहत को बेहतर बनाना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग आंतों की कार्य क्षमता सुधारने के लिए सुबह और शाम को सेब का सिरका भी लेते हैं। इसमें मौजूद मौलिक एसिड पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अब बात यह है कि विटामिन B12 हमें किन चीजों से मिल सकता है? विटामिन B12 केवल मांसाहारी भोजन में ही नहीं मिलता बल्कि कुछ शाकाहारी खाद्य पदार्थों में भी इसकी कुछ मात्रा प्राप्त की जा सकती है, जैसे दूध और दूध से बने उत्पाद, सोया और सोया से बने खाद्य पदार्थ, पालक, चुकंदर, गाजर, केला, बीन्स, स्प्राउट्स। इन खाद्य पदार्थों को नियमित रूप से आहार में शामिल करने से शरीर को आवश्यक पोषण मिल सकता है। कैल्शियम की कमी भी एक कारण हो सकता है कि हाथ पैरों में सुन्नापन या झुंझुनाहट महसूस होने लग जाती है। कई बार हाथ पैरों में सुन्नपन का कारण केवल विटामिन B12 ही नहीं बल्कि कैल्शियम की कमी भी इसकी वजह बन सकती है। कैल्शियम हड्डियों के साथ साथ नसों के कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से नसें कमजोर हो सकती है और सुन्नापन या झंझनाहट की महसूस होने लग जाती है। अब बात यह है कि कैल्शियम के कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में पूरी हो जाए। सबसे पहला है खसखस। खसखस में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। लगभग 9 ग्राम खसखस में करीब 126 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यह नसों को मजबूत बनाने में मदद करता है और शरीर की ऊर्जा को भी बढ़ाता है। दूसरा है तिल।
तिल भी कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। लगभग 9 ग्राम तिल में करीब 118 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। तिल जोड़ों की सेहत के लिए भी उपयोगी है। तीसरा है अजवाइन। अजवाइन पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के साथ साथ कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है। लगभग 9 ग्राम अजवाइन में करीब 115 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। चौथा है चिया सीड। चिया सीड में भी कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। इसके नियमित सेवन से कब्ज की समस्या कम हो जाती है और शरीर को जरूरी खनिज मिलते हैं। इसके अलावा सफेद चने, हरी फलियां, राजमा, मूंग दाल, मसर दाल, सोयाबीन और हरे मटर जैसे खाद्य पदार्थों में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जीवन शैली में भी बदलाव का जरूरी है। अगर आपके हाथ पैरों में बार बार सुन्नापन महसूस होता है तो कुछ सरल आदतें भी मदद कर सकती है, जैसे सही मात्रा में पानी पीना, नियमित रूप से कसरत करना, शरीर की मालिश करना, सुबह कुछ समय तक धूप में बैठना। कसरत और शरीर गतिविधि से शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे नसों की कार्य क्षमता सुधरती है। अगर हाथ पैरों में बार बार सुन्नपन या झंझनाहट जैसी महसूस बार बार हो रही है और लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जांच से ही पता चल जाता है कि शरीर में विटामिन B12 या कैल्शियम की कमी तो नहीं है। सही कारण पता लगने के बाद ही इसका सही इलाज हो पाता है। आज हमने आपको बताया है कि हाथों पैरों में बार बार सुन्नापन या झुंझुनाहट जैसा महसूस हो रहा है तो इसका इलाज कैसे कर पाएं और इसकी कैसे जांच करवा पाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।